मनुष्य का पाचन तंत्र लगभग औसतन 26 फीट लंबा होता है। जो हम ठोस पदार्थ खाते हैं वह लगभग 16 से 36 घंटे में हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाने चाहिए। लेकिन आजकल की तथाकथित फास्ट लाइफ में अनियमित दिनचर्या, अनियमित व रेशे मुक्त आहार, तनाव, अनिद्रा, पेय पदार्थों के कम सेवन के कारण पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। इसी अवस्था को कब्ज कहते हैं। इससे लगभग 72 मुख्य रोग पैदा होते हैं। इसलिए कब्ज को प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार सब रोगों की मां कहा जाता है। इसकी अनेक स्थितियां, इससे गैस, अपच, अफरा, एसिडिटी, जलन, आंतों की सूजन, जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द, नजला, घबराहट, जोड़ों के दर्द, मोटापा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दमा, साइनोसाइटिस, चर्म रोग, महिलाओं के रोग, गठिया, बालों के रोग व कैंसर जैसे भयंकर रोग होते हैं। योग व प्राकृतिक चिकित्सा में इसे दूर करने हेतु बिना दवा इलाज किया जाता है। इसके लिए मिट्टी पट्टी, एनिमा कुंजल, पेट या रीढ़ की मालिश, पेट का गर्म ठंडा सेक, कटी स्नान, पेट लपेट आदि उपचार दिए जाते हैं व आहार चिकित्सा की जाती है। योग चिकित्सा के अंतर्गत सावधानी पूर्वक मरीज की स्थिति अनुसार शंख प्रक्षालन, पांव संचालन, साइकिलिंग, रीढ़ कंपन, वज्रासन, उत्तानापादासन, अग्निसार क्रिया, नौली, मंडूकासन, पवनामुक्तासन आदि का प्रमुखता से प्रयोग करते हैं। ये सब उपचार किसी अच्छे अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ही करने चाहिए। हमारे क्षेत्र में यह व्यवस्था बेरी चौक, दुजाना, जिला झज्जर में धनखड़ हॉस्पिटल में उत्तरी भारत के प्रसिद्ध योग प्राकृतिक डॉक्टर मदन मानव जी द्वारा की गई है। उनके द्वारा पिछले 30 वर्षों में कब्ज के हजारों रोगियों का इलाज किया गया है। आइए सुनते हैं उनसे लाभ प्राप्त एवं स्वास्थ्य साधक के विचार। डेली न्यूज लाइव के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे कब्ज रोग पर। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसको सब रोगों की मां कहा गया है और कब्ज के बाद कब्ज से ही गैस, एसिडिटी, अल्सर, पेट का दर्द, पेट की सूजन, जोड़ों में दर्द होना, सिर का दर्द होना, पेट में अफरा रहना, घबराहट होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और न जाने कितनी तरह की बीमारियां इससे हो जाती हैं। सामान्य तौर पर जो हमारा खाने पीने का व्यवस्था है वो हम गलत करते हैं। आजकल एक आदत बन गई है सुबह उठते ही चाय पीने की। चाय में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो हमारी आंतों को सख्त कर देते हैं। उसमें टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से आंतें सख्त हो जाती हैं और आंतों का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इस तरह संकुचन और प्रसरण होता है, वो नहीं हो पाता या कम हो जाता है। उसकी वजह से जो हम खाते हैं वो पूरा पचता नहीं, बचा हुआ वो आगे सरकता नहीं है, मलद्वार की तरफ नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। तो एक बड़ा कारण हो गया सुबह खाली पेट चाय पीना जो कब्ज को बढ़ाता है। इस तरह से पानी नहीं पीते लोग। आते हैं, मैं पूछता हूँ कि कितना पानी पीते हैं तो कोई कहता है 2 गिलास, कोई 4 गिलास, 5 गिलास, जबकि सामान्य तौर पर हमारे शरीर में टोटल वेट का लगभग 70% पानी होता है और शरीर की सारी क्रियाओं को संतुलित बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए उतनी मात्रा में पानी चाहिए। हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारी क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती हैं। जैसे एक उदाहरण दूं आपको कि आप कपड़े धोते हैं तो पानी चाहिए, बर्तन धोते हैं तो पानी चाहिए, फर्श धोते हैं तो पानी चाहिए, कार धोते हैं तो पानी चाहिए, कुछ भी काम करते हैं शुद्धि का, सफाई का, तो उसके लिए पानी चाहिए होता है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर जो अशुद्धियां रह जाती हैं उनको साफ करने के लिए भी पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए। तो सामान्य तौर पर 2.5 से 3 लीटर कहा गया है। थोड़ा बहुत शरीर की आवश्यकता के अनुसार, मौसम के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना पानी सामान्य तौर पर पीना चाहिए। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात है भोजन में फाइबर ना होना। आजकल फास्ट फूड का प्रचलन ज़्यादा हो गया है और भोजन में फाइबर की मात्रा कम हो गई है। फाइबर कम होने से भी आंतों में वो चिपका हुआ रह जाता है, जो हम अन्न खाते हैं जो बच जाता है हमारे शरीर में। जैसे आपने देखा होगा जब आप बिस्किट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो वो आपके मुंह में चिपक जाता है और आपको उंगली डाल करके उसको साफ करना पड़ता होगा। ठीक उसी तरह से वही मैदा जो ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर के रूप में, चाउमीन के रूप में, नूडल्स के रूप में हम आजकल रूटीन में खाने लग गए हैं, वो हमारी आंतों में जाकर के रुक जाती है और वो कब्ज को बढ़ाती है। तो उसका से भी हमें बचना चाहिए और उसकी जगह सीजन के जो फल, सब्जियां, सलाद हमें उपलब्ध होते हैं वो सब हमें उचित मात्रा में डेली हमारे भोजन में लेना चाहिए। तो फास्ट फूड छोड़ करके
फाइबरस जो डाइट है वो हम लेंगे तो भी हम कब्ज से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह से रूटीन जो आजकल सोने का हो गया है, देर से सोने का, वो भी कब्ज को बढ़ा रहा है। तो प्रयास करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने, स्वास्थ्य संबंधी विद्वानों ने हमें बताया है कि हमें आज के डेट में भी लास्ट से लास्ट 10 बजे सो जाना चाहिए। यदि हम 10 बजे बाद में जागते हैं तो फिर बीमार होने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद में शरीर का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो शुद्धि तंत्र है, वो सक्रिय हो जाता है। और उस समय यदि हम जाग रहे होते हैं तो फिर वो शरीर के ऑर्गन अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते, शुद्ध नहीं कर पाते, क्लीन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन ऑर्गन्स के संबंधित तकलीफें होती हैं। तो ये भी एक कारण हो गया रात को देर तक जागना भी, और सुबह फिर देर से उठना। तो दोनों ही कारण हैं जो कब्ज को बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ रही हैं। तो हमें इस आदत को भी, यदि हम ठीक रहना चाहते हैं तो बदलना होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। एक स्ट्रेस भी बहुत हो गया कि कम्पिटिटिव लाइफ हो गई है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग उसमें कई तरह के तनाव ले लेते हैं। तनाव भी कब्ज को बढ़ा रहा है। तो हम प्रयास करें जितना संभव हो तनाव से बचें। बच नहीं सकते हैं तो फिर तनाव को दूर करने का प्रयास करें। दूर करने के लिए आप सुबह योगाभ्यास करें, कहीं खेलने के लिए जाएं, अपने मित्रों के साथ बैठ करके हंसें, कोई अच्छा सात्विक संगीत सुने, या बाहर प्रकृति के साथ में जुड़ें, कहीं भी जाएं, तो वो चीज़ें आपके तनाव को कम करती हैं। पेड़ों से बात करना, प्रकृति के साथ में जुड़ना, ये बहुत अच्छा रहता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं। इन कारणों को तो हम दूर करते नहीं और हम स्वास्थ्य तलाशते हैं दवाइयों में, जो कि गलत चिंतन है, गलत रास्ता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। दवा की आवश्यकता तो बीमार लोगों के लिए होती है। स्वस्थ रहने के लिए तो हमारा आहार स्वस्थ होना चाहिए, हमारा विहार ठीक होना चाहिए। बस 2 ही चीज़ों की जरूरत है, आहार और विहार ठीक होंगे तो हम सब रहेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको कब्ज रहती है तो आप किसी भी दवा की लेने से पहले आप अपना जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें। वो सही कारगर इलाज होगा, वो ज़्यादा आपके लिए सार्थक होगा। कुछ लोग कब्ज को दूर करने के लिए चूर्ण लेने लगे हैं। चूर्ण में कुछ ऐसे जड़ी बूटियां होती हैं जो खुश्की लाती हैं। खुश्की आने की वजह से फिर वो समस्या उनकी दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाती है। तो कम समय के लिए, इमरजेंसी के लिए कोई चूर्ण या कोई मेडिसिन आप ले सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से महीनों तक कोई भी चूर्ण लेना आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाना है और वो फिर लंबे समय में जाकर के नया कोई रोग शरीर में पैदा करेगी। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम एक सुनाते हैं आपको एक अनुभव हमारे एक साधक का, जिनको 15 साल से कब्ज रहती थी और अब 1 साल पहले उन्होंने हमारे पास इलाज लिया था 10 दिन का। 10 दिन बाद इलाज पूरा हो छोड़ दिया था उन्होंने, और 1 साल के बाद भी वो आज भी बिना किसी दवा के अपना अच्छी तरह से रह रहे हैं और उनको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ी, कब्ज भी अब उनको नहीं रहता है। सुनते हैं पेशेंट को। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नारा है, गाँव मदाना, जिला झज्जर, हरियाणा। मैं 5-6 साल से बीमार था। पेट में काफ़ी तकलीफ रहती थी, कब्ज हो जाती थी। उसके बाद में डॉक्टर मानव से मैंने इलाज करवाया। 1 साल से मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहता हूँ। किस तरह की तकलीफ होती थी आपको? गैस बनती थी ज़्यादा पेट में, और मतलब उल्टी भी हो जाती थी कई बार। मतलब काफ़ी दिन तक परेशान रहता था। फिर दवाई वगैरह लेता था, थोड़े दिन के लिए आराम होता था, उसके बाद फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता है। तो आपने 1 साल पहले इलाज लिया था? हाँ, 1 साल पहले मैंने इलाज लिया था। उसके बाद मैं अभी 1 साल से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा और बिल्कुल ठीक हूँ। जो बताया गया था उसके हिसाब से अपने जीवन चला रहे हैं? जो बताया गया था आपने, जो मेरे को हिदायत दी थी, उसी के हिसाब से मैं दवाई